आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सभी पूछे हुए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उन सभी प्रश्नों को जो ना अंत तक देखना। और इसके बाद जो प्रश्न है, करीब करीब जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। उनके बाद दूसरे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद है जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुआ था वो हुआ था 1989। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? हाँ, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? और बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। इसके बाद है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रेगनर नरकस, ठीक है। रेगनर नरकस ने जो है यह अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था। इसके बाद है क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारत में जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो था वह जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद योजना आयोग का नया नाम भी रखा गया। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। कब रखा गया? जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। और अभी जो है योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद है कि कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इसमें ऑप्शन है कि वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो इसमें होगा वित्त, ठीक है। क्या होगा? वित्त। उसके बाद है योजना आयोग को भंग करने का कौन सा आयोग बनाया गया। मतलब योजना आयोग को जो है भंग करके, मतलब उनको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 इसमें हुआ था, ठीक है। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी शास्त्री कौन है? तो प्रोफेसर, ठीक है, यूनुस। क्या है? प्रोफेसर मो यूनुस, ठीक है। यह जो है बांग्लादेशी है और इनको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। इनके बाद है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आगे बोलना, समझना। आगे है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। अच्छा बताओ, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 1956। यह भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था? कार्यकाल था 1951 से 1956। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट, ठीक है। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह। क्या है? गरीबी क्या है? कैंसर रोग की तरह। अच्छा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो ये गोवा राज्य का जो है वो प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। अच्छा, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में जो पटना जो है, बिहार में पटना जिला जो है, इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है। अच्छा, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो कृषि को ही क्या कहा जाता है? छिपी बेरोजगारी। और छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसके बाद है
कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और पता है दादा भाई नौरोजी को ही वयोध्या पुरुष कहा जाता है। वयोध्या पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? जब उन्होंने राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था तो उस समय जो है उनका अनुमान जो था वह 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया। आगे क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिनको बोलते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है? तो ये सेवा क्षेत्र का। किनको रहता है? सेवा क्षेत्र का। भारत में जो यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, यहाँ जो है सेवा क्षेत्र का जो है सर्वाधिक क्या रहता है? योगदान रहता है। अब आगे क्वेश्चन हम अभी बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है, वह कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। 1868 तीन क्वेश्चन समझ रहे हैं। इसने जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में, और उस समय जो है 20 रुपया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया था। और इसी को वयोध्या पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें पूछा क्वेश्चन कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 2008 और 9 के अनुसार 25,494 रुपया। 25,494 रुपया। आगे है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ना एकदम 100% आएगा। ध्यान रखना कि भारत का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आगे समझना कि कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उनको हम लोग पैसा कहते हैं या फिर आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। आगे बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजार रही है। तो 41.4% जो है वह गरीबी रेखा से नीचे क्या है? अपना जीवन जो है गुजार रही है। अच्छा, भारत में तुम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बिहार के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक था? पटना। लेकिन सबसे कम किनका है? तो सबसे कम जो है ना वह शिवहर का है। किनका है? शिवहर का। इनके बाद है रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। किसका है? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। अच्छा, साख का क्या आधार होता है? विश्वास या फिर भरोसा। विश्वास या फिर भरोसा। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोरोना। क्या नाम है? कोरोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? और साख का अर्थ क्या बताएं? विश्वास या फिर भरोसा। इसके बाद है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हर्टले विदर्स ने। ठीक है, हर्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है? कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है? कार्य करती है। अच्छा, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का 3 कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? तो मापन, संचयन और भुगतान। ठीक है, माध्यम, मापन, संचयन, भुगतान। तो मापन, संचयन और भुगतान ये मुद्रा का क्या है? कार्य। तो डी नंबर में दिया, इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय मतलब खरीद बिक्री। ठीक है, तो विनिमय का जो सर्वोत्तम चालक है क्या है? मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा कौड़ी। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन के में सबसे महत्वपूर्ण क्या? मतलब मनुष्य का जो जीवन है, इस मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या? मुद्रा, जमीन, खेत का कागजात, माल गुजारी की रसीद, इनमें से सभी। इसमें मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या फिर। और भी बता सकता है कि ऋण लौटाने की क्षमता। ऋण लौटाने की क्षमता। अच्छा, एटीएम का हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन और अंग्रेजी नाम हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब इनके बाद एक क्वेश्चन 2021 में है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का जो है लेन और देन होता है? तो अल्पकालीन होगा। क्या होगा? अल्पकालीन। भारतीय बाजार यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होगा? अल्पकालीन। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन है कि हमारे देश नहीं छोड़ दो। आगे क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935। सहकारिता साख समिति कानून कब बना? तो 1904 ईस्वी में। सहकारिता, ठीक है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में, 1904। इसके बाद है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1954 में। 1954 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1954। अच्छा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ठीक है, तो भारत में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अगर ऑप्शन देगा 14, 19, 20 और 17 तो 14 मारना, लेकिन वर्तमान में कुल 12 बैंक है। वर्तमान में कुल कितना? 12। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो सहकारिता 1904। सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ था? 1904। आगे, इसके बाद राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है? तो राज्य में जो कार्यरत है अभी 25 है। कितना है? 25। राज्य में पूछेगा कार्यरत कौन वाला बैंक? केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक कितना है? 25। आगे, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तब होगा 196। देश में बोलेगा कार्यरत जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? और राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25। अब आगे क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919। 1919 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919। आगे यह भी कई बार पूछा गया है कि व्यवसाय, 4 नहीं होगा, व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969। व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। अब आगे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो आगे है ना, एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, अच्छा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। इसके बाद है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ये क्या है? महाजन। ठीक है, ये गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, BI से बिहार, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्या, तीनों क्या है? बीमारू राज्य है। देखना, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्या है? बीमारू राज्य। अच्छा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है ना, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत दिया है, तो इनमें से क्या होगा? और ऐसे मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, ऐसे मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। आगे, अब समझना कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 3। कितने भागों में? 3। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है, इनके बाद कहते हैं मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इनमें से सभी। इनमें से सभी। बिहार एक राज्य डैश है? तो कृषि प्रधान। क्या है? कृषि प्रधान। क्या है? कृषि प्रधान। इसके बाद का प्रश्न हम लोग का है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जहां स्थापित होता उसे कहते हैं? उन्हें नोएडा कहते हैं। क्या कहा था? नोएडा। वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग हैं? 5। कितने अंग हैं? 5। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखना, मानव पूंजी इसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव क्या है?
इनमें से कुछ नहीं, मानव पूंजी का इनमें से कुछ नहीं। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995। इनके बाद का प्रश्न है कि आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। क्यों प्राथमिक क्षेत्र से? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। आगे, नई आर्थिक नीति NEP न्यू इनकम पॉलिसी में किसे सम्मिलित किया गया? उदासीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी। अच्छा, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा परिषद सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993। फिर से सुना, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। आगे समझना कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह वैधानिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। अच्छा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ठीक है, 0 रुपया। बैठ जाओ। 0 रुपया मतलब 1 रुपया शुल्क नहीं लगता। आगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। आगे, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदान, उत्पादक या उपभोक्ता? उपभोक्ता। कौन खरीदता है? अच्छा, भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005। ठीक है। इसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए मानक का उपयोग किया जाता है। तो एग मार्क या हॉल मार्क? एग मार्क। किनका मार्क? एग मार्क। हॉल मार्क जो है सोने की शुद्धता, सोने के आभूषण की शुद्धता के जांच करने के लिए जो है किनका उपयोग किया जाता है? हॉल मार्क का उपयोग किया जाता है।